प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शुमाली इलाकों के हसीन पहाड़ों में सब कुछ सिर्फ खूबसूरत और पुरसकून है, तो आज की कहानी सुनकर आपका ये ख्याल टूट जाएगा। बर्फ से ढकी एक सुनसान वादी में एक पुराना होटल खड़ा है, जिसके ऊपर वाले हिस्से के बारे में कोई बात नहीं करता। मकामी लोग कहते हैं कि इसकी आखिरी मंजिल पर कदम रखने वाला कभी वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो पहचाना नहीं जाता। अली और मरियम यूनिवर्सिटी के दिनों के पुराने दोस्त थे। दोनों ही एडवेंचर पसंद थे, लेकिन जिंदगी ने मसरूफ कर दिया था। इम्तहानात और प्रैक्टिकल लाइफ की थकन से निकलने के लिए उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज का सफर प्लान किया। उनका इरादा था कि ये आखिरी ट्रिप खूबसूरत हो, यादगार हो। सफर के दौरान पहाड़ों की हवा, घने जंगल और सुनसान वादियां दिल को खुश कर रही थी, लेकिन साथ ही मरियम को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बार बार कहती, ये रास्ता बहुत क्वाइट है, जैसे यहां लोग रहते ही ना हो। कल शाम के वक्त वो एक पुराने होटल के पास पहुंचे, जो वैली के एक कोने में खड़ा था। बाहर से 3 मंजिला दिखाई देता था, लेकिन किसी वजह से लगता था जैसे वो वक्त में फ्रीज हो चुका हो। होटल की लॉबी बिल्कुल सुनसान थी। एक ओल्ड केयरटेकर बैठा था। उसने ज्यादा बात नहीं की, बस उनके डॉक्यूमेंट्स देखे और चाबी पकड़ा दी। चाबी पर नंबर था 300। अली ने हंसते हुए कहा, यार, रूम 302 लकी लग रहा है। लेकिन मरियम ने बाहर की इमारत की तरफ इशारा किया। ये 3 मंजिला लग रहा है, मगर ऊपर 2 ही फ्लोर्स हैं, तीसरा कहां गया? केयरटेकर ने जैसे सुन ही ना लिया हो और दूसरी तरफ देखने लगा। कमरा जो मिला ही नहीं। ऊपर जाकर उन्होंने कॉरिडोर देखा। वहां सिर्फ 2 कमरे थे, 301 और 302। 302 का कोई दरवाजा ही नहीं था। अली ने कहा, यह केयरटेकर ने गलत की दे दी। मरियम ने वॉल पर हाथ फेरा। प्लास्टर पर कहीं हल्की सी आउटलाइन महसूस हुई, जैसे कोई छुपा हुआ दरवाजा हो, लेकिन वो लॉक नजर नहीं आ रहा था। रात को खाने के बाद जब वो वापस आए, स्टेयरवे अचानक बदली हुई थी। अब वहां एक एक्स्ट्रा टर्न था जो शाम को नहीं था। मरियम ने टॉर्च जलाई। स्टेयरवे ऊपर जा रही थी, एक नई मंजिल की तरफ। ये पहले था क्या? मरियम ने सरगोशी की। अली, जो एडवेंचर पसंद था, हंसते हुए बोला, लगता है आज हमने हिडन फ्लोर अनलॉक कर लिया। वो दोनों ऊपर गए। वहां सिर्फ एक ही दरवाजा था, 302। चाबी डाली गई और दरवाजा खुल गया। कमरे में दाखिल होते ही अजीब सा साइलेंस था। दीवारों पर पुरानी डैम्प मार्क्स, लेकिन वो किसी इंसान की फिगर्स की शक्ल में लग रहे थे। बेड पर मिट्टी जमी थी, लेकिन ऐसे निशान थे जैसे कोई हाल ही में बैठा हो। मेज पर 3 कॉफी मग्स रखे थे, मगर वो दोनों तो सिर्फ 2 थे। मरियम का रंग उड़ गया। ये किसने रखा? हम तो अभी आए हैं। रात के वक्त कमरे में फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। अली ने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। वापस आए तो देखा कि बिस्तर पर एक गीला टॉवल पड़ा था, जैसे किसी ने अभी नहाया हो। मरियम की आवाज कांप रही थी, ये कमरा पहले से ऑक्यूपाइड है। हकीकत के करीब उन्होंने स्टेयरवे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन स्टेयरवे नीचे जाने के बजाय फिर से ऊपर जा रही थी, जैसे वो एक लूप में फंस गए हों। हर बार जब नीचे जाने लगते तो वही कॉरिडोर सामने आ जाता। 301। मरियम ने कहा, यह होटल सिर्फ रहने के लिए नहीं, ये लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है। शायद इस मंजिल पर जो भी आता है वापस नहीं जाता। जब वो दोबारा कमरे में आए तो देखा कि दीवार पर एक नई शैडो थी, बिल्कुल इन दोनों की, जैसे वो भी दीवार का हिस्सा बन गए हो। मरियम ने चीख कर चाबी फेंक दी। इसी लम्हे स्टेयरवे सीधी नीचे खुल गई और वो दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। अगली सुबह केयरटेकर ने कैजुअल अंदाज में पूछा, कैसी गुजरी रात? अली और मरियम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने देखा कि रिसेप्शन डेस्क पर एक और चाबी रखी थी
इस पर लिखा था 312। वो होटल आज भी नॉर्थर एरिया की एक वैली में खड़ा है। दिन के वक्त ये आम सा 3 मंजिला लगता है और एक नया गेस्ट हमेशा के लिए आखिरी मंजिल का हिस्सा बन जाता है। कहा जाता है कि वो पुराना होटल अब भी खामोश खड़ा है, जैसे अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा हो। दिन में उसकी खिड़कियां बंद रहती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में कभी कभार रोशनी झलकने लगती है, जैसे कोई ऊपर वाली मंजिल पर अब भी रहता हो। अगर कभी आपका रास्ता वहां से गुजरे तो बेहतर है नीचे ही रुके, क्योंकि ऊपर जाने वाले कभी वापस नहीं आते।